तो हेलो गाइस, हम एनटीपीसी के सीवीटी 1 के टेस्ट कर रहे हैं। जो रिस्पांस की आई थी उसके हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें आज हम 5 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट में जो उस एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। अगर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल पर नए बने हुए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखेंगे, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। और इसमें दिया हुआ है कि एक स्क्रेबल गेम है, उस अगले शब्द का पता लगाएं जिसमें ज़्यादा अंक देता हो। मतलब ए है यानी कि 1 है, फिर 1 प्लस टी की वैल्यू 20 होती है तो ये 21 हो गया, 1 हो गया, फिर 21, फिर बी ए टी तो बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1, तो ये इसका सम हो गया 23। तो अब नेक्स्ट वैल्यू हमें इससे ज़्यादा चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में हम देखेंगे कि हम सबका जब प्लस कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू निकल के आ रही है BATS की निकल के आ रही है, क्योंकि S की वैल्यू 19 होती है और 19 जब इसमें हम जोड़ते हैं तो ये हमारे पास 42 निकल के आता है। 42 जो है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की निकल के आ रही है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलिफेंटा केव्स यानी कि एलिफेंटा गुफाएं जो हैं कहाँ स्थित हैं, तो ये घारापुरी द्वीप पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए की किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। इसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस ए वाला लिख देंगे हम, माइनस 2 साइन ए कॉस ए। इन दोनों को काट देंगे तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 दिवसीय वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019, ये छोड़ देंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन है। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है, तो मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक विकर्ण की लंबाई 16 है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक समचतुर्भुज हमारा इस तरीके का बनेगा, और एक डायगोनल इधर है और एक डायगोनल इधर है। तो यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल निकल के आता है वो 1/2 गुणा एक विकर्ण की लंबाई गुणा दूसरे विकर्ण की लंबाई, यानी कि D2 बराबर 96 निकल के आता है। तो ये एक विकर्ण हमारा जो दिया हुआ है उसकी लंबाई यहाँ पे 16 दी रखी है। तो 16 से जब इसको काटेंगे तो 16 छक्का 96 हो जाएगा, और 2 का गुणा कर देंगे तो जो दूसरा विकर्ण है वो उसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। अब 12 आ गई एक विकर्ण की लंबाई, और तो यहाँ पे ये अगर एक विकर्ण 12 है तो यहाँ पे इसकी लंबाई 6 हो जाएगी, इसकी लंबाई भी 6 हो जाएगी, और एक विकर्ण 8 है तो इसकी लंबाई 8 हो जाएगी और इसकी लंबाई 8 हो जाएगी। तो इसमें एक पाइथागोरस त्रिप्लेट लगा देंगे, जो कि इसकी लंबाई, भुजा की लंबाई यहाँ पे 10 निकल के आ जाएगी। त्रिप्लेट होता है 6, 8 और 10, या फिर पाइथागोरस थ्योरम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 से 12 के बीच कितनी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो 2 से 12 के बीच में भाज्य संख्याएं जो हैं कि 4, 6, 8, 9, 10 और 1 12। तो ये पूरी की पूरी 6 संख्याएं ऐसी हैं जो कि भाज्य हैं, और 2 से 12 के बीच में 11 संख्याएं हो जाएंगी, तो 6/11 संख्या ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समरूप त्रिभुज हैं ABC और PQR, इनकी लंबाई इतनी क्रमशः दे रखी है, तो AB की माप क्या होगी। तो ABC अपॉन PQR इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो ABC का परिमाप है 36 और PQR का है 24।
PQR का 24 है और यहाँ पर PQ की लंबाई है 10 और यहाँ पे AB की लंबाई हमें निकालना है। तो 12 तिया 36 हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 5 तिया 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगी इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 से 120 और 120 से 150 के मध्य योग क्या होगा। तो 90 से 120 के 20 की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू हो जाएगी 105 और 120 से 150 के बीच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 135 और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 240 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, sin 2a बराबर 2 sin a, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 रखने पे ही यहाँ पे इक्वल आ रहा है, बाकी इन तीनों वैल्यू को रखने पे इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। a + 0 इक्वल टू 0 + a इक्वल टू a यहाँ पे वास्तविक संख्या है तो किस कारण से सत्य है, तो शून्य के योगात्मक गुण के कारण ये सत्य है। नेक्स्ट है यहाँ पे वेन आरेख, एक आरेख दिया हुआ है, यहाँ पे C1 C2 C6 तक CEO की वेतन दी रखी है। तो सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाले न्यूनतम भुगतान CEO का में वेतन का अंतर कितना है। तो सर्वाधिक कितना है 75 और न्यूनतम कितना है 50, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 25। और इन्होंने प्रतिशत में आंसर पूछा है, यानी परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो हमें न्यूनतम वाले से परसेंटेज निकालना है। न्यूनतम की वैल्यू नीचे 50 रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से 25 दूनी 50 और 2 से इसको काटेंगे तो 50% यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 50% सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक जो किसी पौधे में इनकी जड़ों और पत्तियों तक जल पहुँचाता है। तो ये जाइलम होता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2018-19 के लिए जनवरी 2020 में सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो प्रति व्यक्ति आय राज्य की गोवा में सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी 2020 में। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी। तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की पहचान करना है, तो समकोण त्रिभुज की पहचान करने के लिए ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए, या फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर से निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें निकालने पर इसी से ये सही हो रहे हैं, आंसर आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट निकालेंगे, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी इसके पश्चिमी सिरे और भारतीय रेगिस्तान पर स्थित हैं। तो अरावली जो है वो पश्चिमी हिस्से पर है और भारतीय रेगिस्तान में भी है। एशियन डेवलपमेंट यानी कि ADB का मुख्यालय कहाँ, तो ये फिलीपींस में मुख्यालय है इसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार द्वारा मुंबई से पुणे जाते समय एक व्यक्ति को लगा कि उसके टायर में 2 पंचर हैं, लेकिन उसको पहले एक अनुभव था, तो उसे पता था कि पहले पंचर में 9 मिनट में हवा निकल जाती है और दूसरे पंचर में 6 मिनट में हवा निकल जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि दोनों पंचर अगर एक साथ हो जाएं तो हवा कितनी देर में निकलेगी। तो पहले पंचर से 9 मिनट में, दूसरे से 6 मिनट में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 18, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, तो 18 काम होना है और 5 की स्पीड से होना है, तो कितनी देर में हो जाएगा 5 तिया 15, 3 सही, 3/5 मिनट में पूरी हवा निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार प्रांतीय स्वास्थ्याय की व्यवस्था की थी। तो प्रांतीय स्वास्थ्याय यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 35 लोग किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों तक 7 काम करने के बाद नियोक्ता चाहते हैं कि कुल 16 दिनों में काम पूरा हो जाए। 16 दिनों में काम पूरा हो जाए तो तय समय में काम पूरा करने के लिए कितने अधिक लोगों की आवश्यकता होगी। तो 35 लोग 24 दिन में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 6 दिन काम कर लिया, तो अब उनका 35 लोगों का काम बचा 18 दिन का, और उसी काम को बोल रहे हैं कि 16 दिन में पूरा हो जाए, यानी कि 6 दिन काम हो चुका है, अब 10 दिन में काम करना है और 35 से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 35 + x हम लिख लेंगे यहाँ पे।
अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये 5 7 35, 2 से इसको काटेंगे 9, तो 9 7 63, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 63 में से हम 35 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें 35 माइनस करने पे 28 व्यक्तियों की 28 आंसर आ रहा है, मतलब 28 व्यक्तियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र का स्थान से उसी तरह संबंध है जैसे दिक् सूचक का दिशा के, यानी कि कंपास से क्या देखते हैं हम, डायरेक्शन देखते हैं, और मैप में हम लोकेशन देखते हैं। संयुक्त राज्य प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय कौन सा है, तो संयुक्त निरीक्षण इकाई इसका बाह्य निरीक्षण निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है, तो लार पाचन में मदद करती है। यहाँ पे ऑक्सीजन भी मदद नहीं करती, कार्बन भी नहीं करती और हीलियम भी नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, तो बाइनरी विखंडन इसको नाम बोला जाता है। 2 हिस्सों में ये विभाजित कर लेती है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस निष्कर्ष से क्या निकालते हैं, ऊंट की कुबड़ होती है, तो ये गलत हो गया, इसमें कुबड़ की कोई बात नहीं बोली है। ऊंट स्तनधारी है, स्तनधारी की भी कोई बात नहीं बोली है। रेगिस्तान में परिवहन के लिए ऊंट का उपयोग किया जाता है, तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इसी से परिवहन किया जाता है। ऊंट का आकार जहाज की तरह होता है, तो आकार की भी कोई बात नहीं बोली है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एक्स का 35% 140 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो x से ये हो जाएगा 400 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेट का उपयोग करने में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो इसमें टीवी की आवश्यकता नहीं होती, ईमेल की नहीं होती, हैकर की नहीं होती, यूनिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में 10 डिग्री कितने डिग्री की वृद्धि होने पर स्थिरांक दोगुना हो जाएगा, तो 10 डिग्री की वृद्धि होने पर स्थिरांक दर दोगुनी हो जाएगी, यानी कि कांस्टेंट रेट डबल हो जाएगी। अभी सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि अगर अमाउंट निकालना है, यानी कि मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज का जोड़ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अभियंता स्नातक हैं, अभियंता जो हैं वो स्नातक हैं, और सभी स्नातक क्या हैं, सफल हैं, तो सभी सफल स्नातक हैं, सभी के सभी सफल स्नातक के अंदर आ रहा है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। सभी अभियंता जो है कि सफल हैं, तो ये भी सही बात है, तो पहले और सभी सफल जो है पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे के पूरे सफल जो है कि स्नातक के अंदर नहीं आ सकते, और सभी अभियंता सफल हैं, इसलिए केवल सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बेलन का और एक शंकु का आधार और त्रिज्या की ऊंचाई समान है, तो इनके आयतन का अनुपात निकालना है। अब यहाँ पे बेलन का अनुपात कितना होता है, πr²h, और इसमें रेशो लिख देंगे हम, इसमें रेशो लिख देंगे, इसमें रेशो लिख देंगे हम शंकु के आयतन का, तो πr²h यहाँ पे हो जाएगा शंकु का आयतन। अब इसमें बोला है कि इसकी आधार और ऊंचाई एक समान है, तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई और इसकी रेडियस से दोनों कट जाएंगे, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे 3:1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा किस राजनेता के द्वारा दिया गया था, तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.23 पे बाल लगा हुआ है और 0.22 पे भी बाल लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम 23 को कम से कम 3 बार रिपीट करके लिख लेंगे, और फिर 22 को भी रिपीट करके लिख लेंगे 3 बार, और इसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 5 4 और 5 4 ये आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
इसमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ए बी की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें रैशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि परिमेयकरण कर देंगे हर का। तो हर का परिमेयकरण करने पे 5 ये आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों का जब गुणा करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस सी से लेके, तो इसकी नीचे वैल्यू 1 हो जाएगी और ऊपर वैल्यू हो जाएगी 5√2 + 7। अब इसको ए वाली इक्वेशन से इसको कंपेयर करा देंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे 5 निकल के आएगी और बी की वैल्यू 7 निकल के आ जाएगी। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालना है। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा 8। तो 2 की पावर 8 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। किसी मेज को 1750 में बेचने पर जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 में बेचने पर 4% की अधिक लाभ प्राप्त होता है। यानी कि 1800 में बेचने पे और 1750 में बेचने पे यहाँ पे 4% का अधिक लाभ हो रहा है। तो 4% की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी 50। तो 100% की वैल्यू यहाँ पे 50 / 4 × 100 हो जाएगी, जो कि निकल के आएगी 1250। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य का एक उपक्रम है। तो ये तमिलनाडु का है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एचसीएफ × एलसीएम और डिवाइड बाय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, उनमें से एक संख्या दी है और दूसरी संख्या निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम × एचसीएफ या एचसीएफ × एलसीएम और डिवाइड बाय दूसरी संख्या। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ओजोन का O3। तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। भारत में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को ही लागू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में स्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र में स्थित है। पहला यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच में कब शुरू हुई थी। तो ये 16 अप्रैल 1853 को चालू हुई थी पहली ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा राज्य है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत में अग्रणी स्थान है। तो अग्रणी स्थान किसका है, कर्नाटक का है। यहाँ पर इनमें से निम्न में से किसके बराबर है। तो हम यहाँ पर 8m को क्या लिख लेंगे, 2m की पावर 3 -n की पावर q, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे AQ - BQ का। तो AQ a - b × a² यानी कि 4m² प्लस AB यानी कि 4mn + n²। ये आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे n²। तो ये जो है कि ये थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इस प्रकार बने नए गोले और वास्तविक गोले का आयतन क्या होगा। तो अभी क्या हुआ कि पहले गोले का आयतन क्या होता है, 4πr3 ये आयतन होता है इसका। अभी क्या हो गया कि उनने बोला कि किसी गोले की आयतन दोगुनी कर दी जाए। तो पहले इतनी थी, अभी दोगुनी कर दी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2r कर दी। तो यानी कि 4π2r की पावर 3, और नीचे आ जाएगा पुराने वाले का आयतन 4πr3। तो 4π से 4π कट जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8r3/r3। तो r से r कट जाएगा, यहाँ पे 8/1 आंसर निकल के आ जाएगा। तो 8/1 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से इसको सरल करना है। तो यहाँ पे 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 32 में, तो ये 16 आएगा, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो 16 चौको 64 होता है। तो 72 - 52 + 64। तो यहाँ पे ये सबको प्लस माइनस करेंगे तो ये 84 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMD यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2019 में सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था की सूची में भारत का रैंक कितनी थी। तो 43 थी। निम्नलिखित में से लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था। तो भारतीय
ये कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था इसमें। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों के अनुसार क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता तभी सभी अध्यापक कठोर परिश्रम व्यक्ति हैं और अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। तो कुछ महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, तो इसमें लिखा है सभी, सेकंड में लिखा है सभी अध्यापक महिलाएं हैं, तो ये गलत हो जाएगा। कोई अध्यापक महिला नहीं है, गलत हो जाएगा। सभी महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, तो चौथा भी गलत हो जाएगा। इसलिए ये ओनली पहला ऑप्शन सही हो रहा है। अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अपने पुत्र की सहायता से, अपने सन की सहायता से वह 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी, इसका टोटल वर्क 15 आ जाएगा, ए की इफ़िशियंसी 3 और ए प्लस उनके सन की इफ़िशियंसी 5 आ जाएगी। यानी कि सन अकेले की इफ़िशियंसी हो जाएगी 5 में से 3 माइनस करेंगे तो सन की इफ़िशियंसी 2 हो जाएगी। अब पूरा अकेला काम अगर पुत्र करेगा तो 15/2 से करेगा, 15 टोटल वर्क है और 2 की इफ़िशियंसी से करेगा, तो 7.5 दिन में ये पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेंगी। तो 2, 4, 6, 8 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम निकल के आएगा 120। तो 120 सेकंड में ये बार बार बजेंगी। अब उनने बोला है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 30 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे और इसमें 120 का हम डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड देंगे तो 6 दूनी 12 और ये 15, तो यहाँ पे 15 निकल के आया, लेकिन एक बार जब बजी होंगी जब वो शुरुआत हुई होगी, तो इस 15 प्लस एक बार 1 कर लेंगे, तो यहाँ पे 16 हमारा आंसर आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि या तो एक लास्ट में याद रखना है कि लास्ट में एक बार 7 बजेंगी या फिर शुरुआत में एक बार 7 बजेंगी, तो इसलिए +1 जरूर करना है इसमें। एक पर्यटक एक शहर में स्थित नक्षत्रशाला देखना चाहता था। वह रेलवे स्टेशन से पूर्व दिशा की ओर जाता है। अब वो पूर्व दिशा की ओर चला गया और एक तालाब पर पहुंचा, फिर वह बाएं मुड़ गया। अब वह बाएं मुड़ गया, फिर तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंचकर अब वह दाएं मुड़ गया। दाएं मुड़ने के बाद वह शीघ्र ही तालाब के एक अन्य किनारे पर पहुंच गया, फिर वह बाएं मुड़ गया। अब वह फिर से बाएं मुड़ गया, तो अब इसको हम नीचे बना लेते हैं। एक बार वो ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर वह बाएं मुड़ गया, तो फिर वह बाएं मुड़ गया और नक्षत्रशाला पहुँच गया। तो नक्षत्रशाला रेलवे स्टेशन से किस दिशा में है, तो इस यहाँ से इस डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में इनने क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि नक्षत्रशाला रेलवे स्टेशन के किस दिशा में है। तो नक्षत्रशाला से जब हम देखेंगे तो हमारा नक्षत्रशाला से इस डायरेक्शन में आंसर आएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में हमें देखना पड़ेगा। तो ये नक्षत्रशाला है और नक्षत्रशाला से रेलवे स्टेशन हमारी वेस्ट साउथ, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगी। और अगर वो उल्टा पूछ लेता है इसमें कि रेलवे स्टेशन से नक्षत्रशाला किस दिशा में है, तो हमारा उत्तर पूर्व आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से वर्गीकृत किसको करता है। तो अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायोमीटर ये सब एक काय के उपकरण हैं, मापन के उपकरण हैं, इनसे माप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ पे एक बताना है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में ABC और PQR एक समरूप त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि AB की वैल्यू यहाँ पे PQ में डबल हो गई, BC में यहाँ पे डबल हो गई और यहाँ पे भी ये डबल हो गई, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी में रेशो सेम निकल रहा है। यहाँ पे अगर एंगल
यहाँ पे तो होगा ही नहीं, क्यों थर्ड वाले ऑप्शन में हमें भुजा और कोण दे रखे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन में भी रेशो सेम नहीं निकल के आ रहा है, अगर सेम रेशो निकल के आता तो ये ऑप्शन सही हो जाते, इसलिए ओनली पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से सीमांत गांधी का नाम किससे के लिए जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। कोरोमंडल तट यानी कि कोरोमंडल कोस्ट किस निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गृह भूमि है। तितली, जैसे कि तितली यानी बटरफ्लाई को इंसेक्ट के लिए चुना जाता है, ऐसे ही इनमें से चुनना है। तो यहाँ पे सही संबंध किसका होगा? सही संबंध यहाँ पे शुतुरमुर्ग का पक्षी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और ये वाला ऑप्शन स्तनपायी और आदमी ये उल्टा ऑप्शन दिया है, और ऐसे ही फर्नीचर और कुर्सी भी उल्टा ऑप्शन दिया है, इसलिए ये वाला शुतुरमुर्ग और पक्षी का सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको छोड़ेंगे, करंट अफेयर क्वेश्चन है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 404 के आगे पॉइंट लग जाएगा, और इन सबको जब ऐड करेंगे तो 400 प्लस 404 इसको ऐड करेंगे तो 804 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संबंध गतिविधियों हेतु ऋण संभावित संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की काय में है? तो कृषि से है सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा ऋण किसको बांटा हुआ है? तो ये कृषि के हिस्से में बांटा हुआ है। 10 पुस्तकों का मूल्य 560 है, यानी कि 10 का मूल्य है 560 है, तो 56 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? 560 डिवाइड बाय 10 इंटू 56, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगी, और 56 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 31 36 इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। 68 करेंगे तो यहाँ पे सीरीज चल रही है ABC, फिर D छोड़ दिया, फिर EFG, फिर H छोड़ दिया, IJK, फिर L छोड़ दिया, OPQ, फिर R छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले एक अक्षर यहाँ पे छोड़ा C के बाद, फिर यहाँ पे 2 अक्षर छोड़े, नहीं पहले एक छोड़ा फिर एक छोड़ा, फिर यहाँ पे 3 अक्षर छोड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी हमें 3 अक्षर छोड़ने पड़ेंगे, RST छोड़ देंगे, और UVW हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेप यान का उपयोग किया था? तो GSLV Mk3 का उपयोग किया था। अब इसमें बताना है, दिए गए ग्राफ में 2019 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं एक दुकान द्वारा बिक्री की गई अन्य उत्पादों की तुलना में बिक्री की गई लैपटॉप और मोबाइल की संख्या का अंतर बताना है। तो लैपटॉप और मोबाइल यहाँ पे 500 और 600 कितने हो रहे हैं? 1100, और अन्य बेची हुई चीज़ें हैं, यानी कि रेडियो यहाँ पे 100 प्लस 300 टीवी, तो 400 हो गए 400, और वॉच कितनी हो गई? 200, तो 400 और 200 कितने होगा? 600। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, तो 500 यहाँ पे सही आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए? तो BK कृष्णा मेनन ने त्यागपत्र दिया था भारत चीन युद्ध के दौरान। भारत निम्नलिखित में से सरल करना है, तो सिंप्लीफाई करना है, तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा इनटू में, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7/5 इंटू 3/2, इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो 7 3 21, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 21/10 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 5 3 15 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 7/2, और इसको मल्टीप्लाई को इनटू में कर देंगे तो 4/5 3 15 हो जाएगा। 2 से इसको काट लेंगे, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये निकल के आएगा इसके अपॉन में 2/15, और इस आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें डिवाइड करना है इसका, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 21/10
तो गुणा हो जाएगा 15/2। इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा 21/4 और डिवाइड करना है हमें किससे, 5.25 से हमें इसमें डिवाइड करना है। अब इसमें जब 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये 21 आ जाएगा, तो ये 21 आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो 3 था इसको हम भूल गए हैं, तो इसलिए इस इंटू 3 आएगा, इंटू 3, तो 21 से 21 कट जाएगा और 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर की स्थिति के अनुसार उनका मान दर्शाती है, तो इनके सभी अक्षरों का योग लिखना है। तो ई की वैल्यू लिखेंगे, ई की वैल्यू 5 और इन सब की वैल्यू ऐसे लिखते जाएंगे और इन सबको लेके हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा 126 आ जाएगा। उस बेन आरक्षण का उपयोग कीजिए जो इससे मैच करता हो। तो निशानेबाज और तैराक दोनों क्या हैं, खिलाड़ी हैं, तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं जब एक्स की वैल्यू 10 है। एक्स और वाई जो है कि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। अगर एक्स की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू 15 है। इसको अगर हम काटें तो 5 दूनी 10, ये 5 तिया 15, तो यहाँ पे यही रेशो बनना चाहिए इन सब के काटने पे। तो इसको जब हम काटते हैं 12 से 12.5 से, तो ये आता है 2 बार और ये 3 बार कट जाता है। ऐसे इसको काटते हैं तो 4 से 2 बार और ये 3 बार, और ये ऑलरेडी 2 3 है। इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौको 20, तो 3 4 घटता है, इसलिए ये अलग ऑप्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरभाषी प्रणाली के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है। तो ADSL का पूर्ण रूप है असिमेट्रिक डिजिटल सॉफ्टवेयर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरल सॉफ्टवेयर है नॉर्टन। 1994 में की गई रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, तो जॉर्ज फर्नांडिस ने इसका नेतृत्व किया था। तो रेलवे से संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं उनको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए जब भी रेलवे का पेपर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, तो 12 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 को 30 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 20 आंसर आ जाता है। ऐसे ही 14 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 12 होता है, और 12 को 42 में से माइनस करते हैं तो 30 आ जाता है। अब 16 में से हम 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 14, और 14 को हम 56 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 42 हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस है रहा है 21 का, फिर 19 का, और फिर आ जाएगा हमारा 17 का डिफरेंस, और अब की बार आएगा हमारा 15 का डिफरेंस। तो 15 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 39 हमारा आंसर आ जाएगा। 39 सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 100 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों और समान दीवार हैं ऊंची ऊंची, और इस पे किसी एक पॉइंट पे 2 सीढ़ियाँ लगा रखी हैं। तो 2 सीढ़ियाँ लगा रखी हैं और एक सीढ़ी का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और एक का है 30 डिग्री। तो एक का 30 है और एक का 60 है। तो दोनों में से लंबी वाली सीढ़ी की वैल्यू बताना है। तो इसमें लंबी वाली सीढ़ी कौन सी हो जाएगी, उसका वैल्यू बतानी है। तो ये वाली सीढ़ी जो है कि लंबी वाली सीढ़ी हो जाएगी। तो इसको हम B से लिख देते हैं। इसके बीच की दूरी 100 है, दोनों मतलब सड़क की चौड़ाई दोनों दीवारों के बीच की दूरी 100 है। अगर हम इसको x मान लें एक दूरी को, और तो ये हो जाएगी 100 माइनस x, और इसको h मान लें तो ये भी h हो जाएगी। अब यहाँ पे हम दोनों को लेके सॉल्व कर देते हैं। 10 60 और 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 60 इक्वल टू यहाँ पे h/x हो जाएगा। और ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो √3 × x इक्वल टू h आ जाएगा। और दूसरा 10 30 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हाइट अपॉन 100 माइनस x। तो यहाँ पे √10 की वैल्यू, √10 30 की वैल्यू होती है 1/3, 1/√3।
1/√3 करेंगे तो यहाँ पे 100 माइनस एक्स इंटू 1/√3 इक्वल टू आ जाएगा h। अब ये दोनों इक्वेशन से हम इक्वल कर लेंगे और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे 25 आ जाएगी जब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करके सॉल्व करेंगे। तो एक डिफरेंस यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो हमें इस वाले डिफरेंस से मतलब है 100 माइनस एक्स से। तो 100 माइनस एक्स करेंगे तो 75 आ जाएगा और इसमें हम साइन 30 लगा देंगे। जब साइन 30 लगाएंगे तो साइन 30 बराबर होता है, सॉरी कॉस 30 लगा देंगे। तो कॉस 30 बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन अपना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस हमारा 75 है और हाइपोटेनस हमें निकालना है जिसको हमने b मान लिया था। और यहाँ पे cos 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 50√3 यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी सॉल्व करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा शीतलन मरुस्थल है। तो ठंडा शीतकालीन मरुस्थल कौन सा है, पेंटागोनिया ये मरुस्थल है। किस शहर में वर्तमान जनसंख्या अगर 50,000 है और अगर इधर 4% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 104 हो जा रही है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी इसकी वृद्धि। तो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल के अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार किसी भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख जो आदि कम से कम 100 वर्ष से अस्तित्व में है प्राचीन कहा जा सकता है। यानी कि 100 साल पुरानी चीज़ को हम मतलब पहले को अस्तित्व में है तो उसको प्राचीन बोल सकते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को अचेरी नाम दिया था, आचेरी नाम दिया था, आचेरी इसको बोल सकते हैं। तो आचेरी किसको नाम दिया था, तो अवध रियासत को इनने ये नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निश्चित कूट भाषा में फ्रेंच को ये बोला गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि FGH एक बार -1 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, फिर एक बार -1 फिर +1, यानी कि F में -1 करेंगे तो E, R में +1 करेंगे तो S, A में -1 करेंगे तो Z। तो ऐसे +-1 +1 +1 की सीरीज चल रही है। ऐसे ही हम एक्सीलेंस को सॉल्व करेंगे, -1 +1 -1 +1 करके सॉल्व करेंगे तो हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज सपना का पति है। मनोज जो है कि सपना का पति है, मनोज हो गया ये सपना का पति, सपना का पति हो गया। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए और जिसकी माँ नीलम है, यानी कि मनोज की माँ हो गई नीलम। अब मनोज की माँ नीलम हो गई और नीलम का पोता आदित्य है, मतलब इन दोनों से एक पोता है जो कि इसका नाम है आदित्य। अब आदित्य जो सैफ अली का भाई है, यहाँ पर लिख लेंगे ये सैफ अली का भाई है, यानी कि ये भाई हो गया। अब सैफ अली मनोज की पत्नी के भाई विजय का बेटा है, यानी कि इसका एक भाई है विजय। हम प्लस को मेल से और माइनस को फीमेल से दर्शाते हैं, माइनस को फीमेल से डोनेट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और जो ऐसा वाला जो एरो होता है इसका मतलब होता है ये पति पत्नी है, यानी कि हस्बैंड वाइफ हैं। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि मनोज की पत्नी के भाई विजय की बेटी है, सैफ अली इसकी बेटी है, यानी कि इसकी बेटी हो जाएगी। तो ये बेटी हो गई। तो सपना और सैफ अली का किस तरीके से संबंध है। अब विजय की बहन हो गई कौन, सपना, यानी कि ये एक दूसरे की क्या हुई, भुआ हुई और इसकी भतीजी हुई। तो ये भुआ से संबंधित है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C का अर्थ है क्यूब और A का अर्थ है प्लस, यानी कि 3 + 6 कितने हो गए 9, और B का अर्थ है माइनस। तो 6 - 3 कितने हो गए
3, 9 तिया 27 हो गए। 27 डिवाइड बाय 6। अब b का अर्थ यहाँ पे माइनस है तो 6 में से 4 चले गए तो कितने बचे? 2 बचे। 2 में गुणा करेंगे हम किसका? 2 में, और a का अर्थ है प्लस, a का अर्थ है प्लस, और 3 b का अर्थ है माइनस। 3 में से 2 गए, 1 बचे। तो ये हो गया। और इस सब का c का मतलब है यहाँ पे क्यूब, तो c का अर्थ है यहाँ पे क्यूब यानी कि घन। तो ये 27 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 9 का क्यूब हो जाएगा 729। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है और उसमें एक प्रश्न चिन्ह दिया है, तो हम इसको क्या होता है कि पूरा एक साथ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एरो देख रहे हैं, एरो सब में है, और एरो का निशान हमेशा नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ एरो वाला एक ही ऑप्शन है जो कि सेकंड ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये सेकंड ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है अगर इस क्रम को, अनुक्रम को उलट दिया जाए तो वह कौन सा अक्षर होगा जो डी से पहले आता है। तो यहाँ से डी कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। अब डी से पहले कौन आएगा? अगर इस साइड से हमें काउंट करना है तो डी से पहले कौन आएगा? एफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में रेगुलर को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सिम्पोसियम को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि -1 की सीरीज चल रही है, माइनस माइनस चल रहा है। आर में -1 करेंगे तो क्यू आ जाएगा, ई में -1 करेंगे तो डी आ जाएगा। तो इस तरीके से -1 की जो है कि पूरी सीरीज है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिम्पोसियम में -1 की सीरीज चलाएंगे। अब -1 की जैसे ही सीरीज चलाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में एक छात्रा के 2 विषय प्रदान करना है। कोई छात्रा दर्शन शास्त्र का विषय दर्शन शास्त्र वाली जो है कि फ्रांसीसी भाषा का चयन करना पड़ेगा। अगर दर्शन शास्त्र के साथ उसको फ्रांसीसी भाषा ज़रूर लेनी पड़ेगी। और इतिहास का अध्ययन करती है तो मनोविज्ञान का चयन नहीं कर सकती। इतिहास वाला अगर कोई है तो वो मनोविज्ञान का चयन नहीं कर सकता। और अगर फ्रांसीसी वाला है तो वो व्यक्ति, जो फ्रांसीसी वाला व्यक्ति है वो इतिहास का चयन नहीं कर सकता। और फ्रांसीसी वाला स्पेनिश का भी चयन नहीं कर सकता जो फ्रांसीसी पढ़ेगा। और इतिहास वाला है जो है उसको क्या लेनी पड़ेगी? राजनीति ज़रूर लेना पड़ेगी अगर इतिहास पढ़ेगा तो। अब बचा जो मनोविज्ञान वाला है, मनोविज्ञान को समाजशास्त्र के साथ नहीं पढ़ सकता, समाजशास्त्र के साथ। और तो आप बताना है कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान अगर ले लेता है कोई छात्र तो उसके साथ उसे कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा। तो मनोविज्ञान के साथ समाजशास्त्र तो पहले नंबर पे ये कट गया। अब मनोविज्ञान के साथ अब अगर कोई राजनीति लेता है तो उसको इतिहास लेना पड़ेगा, इसलिए राजनीति भी कट गया। और इतिहास वाला मनोविज्ञान ले नहीं सकता, इतिहास ऑप्शन में भी नहीं है। और अगर कोई दर्शन शास्त्र लेता है तो फ्रांसीसी लेना पड़ेगी, तो फ्रांसीसी भी कट गया। बचा स्पेनिश है तो स्पेनिश के साथ उसको पढ़ाई करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इसकी दर्पण छवि है? जब भी दर्पण पूछेगा तो हमें राइट साइड पे दर्पण लगाना है और ये अक्षरों को पलट देना है। तो यहाँ से हम N फिर O फिर I, NOITAUNI, तो यही वाला एक ऑप्शन बन रहा है सही ऑप्शन, जो कि यही है। यहाँ से पूरे के पूरे हमें अक्षर देख लेने पड़ते हैं एक साथ। पुस्तक का जो लेखक के साथ संबंध है वही फिल्म का डायरेक्टर के साथ यानी कि निर्देशक के साथ संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अलग चुनना है। तो पंखुड़ी, बादल और परागण ये तीनों एक फूल के पार्ट होते हैं। अस्थिबंध जो है कि एक अलग ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गत्ते का बॉक्स, कांच का गिलास और लकड़ी का टूल, इनमें से चुनना है। तो ये तीनों एक अलग अलग ऑप्शन है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 व्यक्ति एक साथ बैठे हुए हैं, अध्यापक, वकील, डॉक्टर, राजनेता, कलाकार और लेखक। अब ये षटकोणीय मेज पर बैठे हुए हैं, यानी कि इस तरीके की मेज है एक, उस पर ये बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार बैठे हैं कि वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं है, यानी कि वकील और लेखक बगल में नहीं बैठेंगे। अध्यापक डॉक्टर और वकील के बीच बैठा है, अध्यापक को हम यहाँ बैठा देते हैं और यहाँ पर ये डॉक्टर और ये वकील को बैठा दिया। अब राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, अब राजनेता को एक यही ऑप्शन बचता है कि राजनेता इसके बगल में बैठेगा। अब इनमें से कौन वकील और लेखक के बीच में बैठेगा? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला जो लिखा हुआ था कि वकील और लेखक एक दूसरे के बगल में नहीं है, तो यहाँ पे लेखक नहीं आ सकता, तो लेखक यहाँ आएगा और जो बचेगा राजनेता, राजनेता तो हो गया है हमारा, कलाकार बचेगा, तो वो कलाकार यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखा है कि वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो वकील ये है हमारा और लेखक ये है, तो इसके बीच में कलाकार बैठा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका के आधार पर निर्धारित करें कि 2005 और 6 के तक किस अधिक प्रदूषित नदी में प्रदूषण की वृद्धि हुई है। तो 2005 और 6 में यहाँ पे वृद्धि हुई है 30 की, 55 से 85 हो गई, तो ये 30 की वृद्धि हो गई, और 66 से 99 हो गई, यानी कि यहाँ पे 33 की वृद्धि हो गई। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई? उत्तरांचल में रिवर डी में हुई है। अब उत्तरांचल में रिवर डी में हुई है और कितने की हुई है? 33 की वृद्धि हुई है, इसलिए 33 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, इसमें लिखा हुआ है दिए गए ग्राफ में ABCDEF पुरुष और महिलाओं को दिया हुआ है। तो जो है कि मेल ये इस कलर में है, पीले कलर में, और नीले कलर में हमारी फीमेल हैं। तो सभी शहरों में कुल बेरोजगार महिला और कुल बेरोजगार पुरुषों के अनुपात बताना है। तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, 50 और 60 हो गया 110, 110 और 50 160, और 160 और 40 200, 260 और 80, तो ये हो जाएगा 340 मेल्स का। अब फीमेल्स का देखते हैं, 50 और 60, 110, 110 और 70, 180, 180 और 50, 230, 230 और 30, 260 और 80, 260 और 80 हो जाएगा हमारा 340। तो इसका रेशो जो निकल के आएगा वो 1:1 का निकल के आएगा। नेक्स्ट है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है ऐसे ही डिफरेंशिएट का आइडेंटिकल से, यानी कि भिन्न का अपोजिट क्या हो जाएगा? समान। तो ये थे हमारे कुछ आज का जो सेट था वो था। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और चैनल पे नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।